Unit 10 God's Grandeur poem written by Hopkins। God's Grandeur मतलब भगवान की भव्यता पोयम हॉपकिंस ने लिखी है। God's Grandeur फरवरी 1877 में हॉपकिंस ने लिखी। इस पोयम में गॉड की ग्लोरी यानी ऑनर और ग्रैंडियर को दर्शाया गया है। पोइट यह कहकर शुरू करते हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने नेचर को अगली या डल बना दिया है और सब कुछ जलकर करप्ट या नष्ट हो गया है। इस पोयम में हॉपकिंस ने मटीरियलिज्म के अगेंस्ट या खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, जिसकी तुलना हम दूसरे पोइट वर्ड्सवर्थ की कंप्लेंट से करते हैं, जिन्होंने अपनी पोयम द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस में इंडस्ट्रियलाइजेशन से डिससेटिस्फैक्शन व्यक्त किया। दोनों पोइट चारों ओर मौजूद ब्यूटीफुल नेचर के प्रति लोगों की सैडनेस पर लेमेंट यानी शोक व्यक्त करते हैं, लेकिन जबकि वर्ड्सवर्थ ने खुद को लेमेंट या शोक जताकर सेटिस्फाई कर लिया, लेकिन हॉपकिंस गॉड की ग्रैंडियर पर पूरा विश्वास रखते हुए यह फील करते हैं कि गॉड्स ग्रैंडियर अभी भी शाइन करती रहेगी, चाहे ह्यूमन बींग्स कितनी भी कोशिश करें नेचर को डिस्ट्रॉय करने की, फिर भी नेचर खुद को जीवित कर लेगा। पोयम अपना मीनिंग ज़्यादा सटीकता के साथ बताती है, जिसमें थॉट्स का डेवलपमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इस पोयम में थॉट्स काफ़ी ज़्यादा कंप्रेस्ड हैं या दबे हुए हैं, शायद इसीलिए कि सोनेट की इकॉनमी में डिमांड ज़्यादा है। अगर हम पोइट के सेंटेंस स्ट्रक्चर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो हर चीज़ पर क्लोज अटेंशन देनी होगी, और पोइट अथक यानी चेजलेस एफर्ट्स के लिए पोयम में हैव थ्रॉड वर्ड को 3 बार एक ही लाइन में रिपीट करते हैं। होली गोस्ट यानी पवित्र आत्मा इस वर्ल्ड या दुनिया पर झुकती है और गॉड की ग्रैंडियर या महानता को प्रूव करती है, जो इसे इस पोयम की स्टार्टिंग लाइन द वर्ल्ड इज़ चार्ज्ड विद द गॉड्स ग्रैंडियर से इसे कनेक्ट करती है। हॉपकिंस की कई सारी पोयम्स में हम पोयम के टेक्सचर यानी बुनावट के माध्यम से निराशवाद या पेसिमिज्म की एक लकीर या स्ट्रिक छिपी पाते हैं। इसीलिए इस मामले में पोइट का डिसअपॉइंटमेंट काफ़ी शॉर्ट लिव्ड है। पोइट को गॉड्स ग्रैंडियर या भगवान की महिमा पर इतना फेथ है या विश्वास है कि उसे लगता है कि नेचर कभी डिस्ट्रॉय या ख़त्म नहीं होगा। पोइट ने ह्यूमन की एक्टिविटीज से नेचर को ब्लर या धुंधला हुआ देखा है, लेकिन वह इससे निराश नहीं होते, और पोइट होली स्पिरिट्स या पवित्र आत्माओं के विंग्स यानी पंखों से परिचित हैं, जो इस नेचर को रिवाइव या पुनर्जीवित कर देंगे। पोयम में थियोलॉजिकल एलिमेंट यानी धार्मिक तत्व इनसिग्निफिकेंट है, और पोयम में सब कुछ हॉपकिंस की लैंग्वेज में बाउंड क्या बंधा हुआ है। पोयम की लैंग्वेज काफ़ी सेंसिटिव, स्ट्रॉन्ग, इन्वेंटिव या आविष्कारशील है। यह पोयम हॉपकिंस की रिन्यूड इंस्पिरेशन यानी नवीकृत प्रेरणा की ईयर से बिलोंग करती है, जब उन्होंने प्रचुर मात्रा में लिखा था। द ब्रेक ऑफ द डॉइचलैंड कंपोजिशन के बाद एक साइलेंस था, खामोशी छा गई, लेकिन 1877 में उन्होंने नए सिरे से शुरुआत की और नेचर की ब्यूटी पर कुछ वंडरफुल पोयम लिखी, और अपने इन नेचर या प्रकृति की पोएम्स में गॉड्स ग्रैंडियर यानी भगवान की महानता को सुप्रीम बताया है।